है हाईएस्ट पावर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन टर्म। ठीक है, तो हमें डिग्री जब फाउंड करना होगा, डिग्री जब फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, डिग्री फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, सपोज दैट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर वाई क्यू अगेन y टू द पावर 4। अब बताइए इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होगा, पावर का क्या क्या है, पावर क्या क्या है, यहाँ पर x का पावर 2 है, फिर y का पावर 3, y का पावर 4। सम करे, टोटल सम करे, यानी कि इस टर्म में कितने कितने पावर है, पहला पावर है 2, फिर 3, फिर 4, टोटल पावर जब ऐड करेंगे 2 + 3 + 4 2 3 5 5 और 4 9, यानी कि इस टर्म का टोटल पावर कितना हो जा रहा है 9। तो डिग्री भी क्या होगा, डिग्री भी क्या होगा 9 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आल्सो द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, आपको पहले नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, x² y प्लस x³ y प्लस x टू द पावर 4 y टू द पावर 5। अब बताइए इसमें टर्म कितने हैं, टर्म कितने हैं। देखिए टर्म को कैसे काउंट करते हैं, अगर कोई टर्म है, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई से ऐड हो, जुड़ा हो या डिवाइड से हो तो वो टर्म अलग नहीं होता, एक ही टर्म कहलाता है। ठीक है, जब उसके पास बीच में ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा तो वो अलग टर्म कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बताइए कितने टर्म है मैम 3 टर्म है। पहला क्या है x² y, नेक्स्ट x³ y एंड थर्ड इज x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 5। यानी 3 टर्म कौन कौन से हैं, x² y, x³ y, x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 5। अब इसकी डिग्री निकालनी है, इसका डिग्री कितना होगा 2 + 1 3, इसका डिग्री +1 3 + 1 4 और इसका 4 + 5 9। हाईएस्ट डिग्री किसका है 9 हाईएस्ट डिग्री 9 है, तो हाईएस्ट पावर 9 है, इसलिए एक्सप्रेशन की डिग्री भी क्या होगी, एक्सप्रेशन की डिग्री भी क्या होगी 9, इसलिए डिग्री भी, क्योंकि हाईएस्ट पावर ही उस एक्सप्रेशन का डिग्री कहलाता है। क्लियर है? यस। ओके, एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, a² b² c प्लस ab² c प्लस aq b/c/q। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3 टर्म्स कितने हैं 3 डिग्री किसका, इसका कितना डिग्री है 2 + 2 + पावर 2 2 4 1 5। सेकेंड टर्म की डिग्री कितनी है 1 + 2 + 1 मीन्स 4 और थर्ड की 3 + 1 + 3 3 3 6 1 7। अब बताइए पावर कौन सा सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट कौन है 7। तो डिग्री क्या हो जाएगी एक्सप्रेशन की, डिग्री भी हो जाएगी 7। क्लियर है? यस मैम। चलिए एक्सरसाइज 4.3 देख लेंगे, 2 क्वेश्चन, उसके बाद सारा क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं बस समझाऊंगी, सॉल्व आप लोग करोगे, जब नहीं समझ में आएगा तो पूछना। ओके मैम। क्या करते हैं, डिग्री निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले पावर को यानी कि उस टर्म के सारे पावर को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो हाईएस्ट पावर होता है उस एक्सप्रेशन की डिग्री भी वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है
4.3 में क्या है? असाइनमेंट 4.3 में है फर्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है 7pq q टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर q टू द पावर 6 प्लस 2p टू द पावर 5 एंड q। चलिए बताइए, आप लोग बताओ, को ऐड कर लीजिए। इसका पावर क्या क्या है? p का पावर 3 है और q का पावर, अगर आप नहीं लिख सकते डायरेक्ट तो इसको आप अलग अलग करके लिख लीजिए। p+4। ठीक है, क्या करेंगे? p का पावर 3 है तो पहले आप लिख दीजिए पावर ऑफ p 3 पावर ऑफ q 4। इसके बाद आप ऐड कर लीजिए 3 4 7। यहाँ पे कितना होगा? 2 और 6, 2 6 8 5 एंड 1। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ इट मीन्स पावर 1 है। 5 1 6। हाईएस्ट डिग्री कौन सा हो गया? हाईएस्ट पावर 7 है, 8 है, 6 है। इसलिए डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज 8। चलिए अब पढ़ेंगे, डिग्री क्लियर है सबको? डिग्री, कोफिशिएंट, टर्म। ओके, नाउ वी विल स्टडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? लाइक और अनलाइक। तो लाइक के लिए क्या होना चाहिए? फैक्टर उसका सेम होना चाहिए, टर्म का फैक्टर सेम होना चाहिए। अगर हम a वाले को करते हैं, a का क्या है? -3y, इसका फैक्टर क्या होगा? -3 इंटू y। ठीक है, और सेकेंड का करेंगे -3p का, तो क्या होगा फैक्टर इसका? -3 इंटू p। बताइए, इसमें -3 तो सेम है, -3 दोनों में है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ y है और यहाँ p है। क्या दोनों लाइक हैं? दोनों एक जैसे हैं? नहीं है। तो ये कैसे टर्म हो गए? अनलाइक टर्म हो गए। ठीक है, b वाले को जब देखेंगे, b जब सॉल्व करेंगे 5pq p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, क्या है? 5 इंटू p इंटू q, और ये क्या हो गया? p इंटू p एंड q इंटू q। ठीक है, लाइक होने के लिए क्या चाहिए? इसके सारे फैक्टर इसमें भी होने चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें वेरिएबल को देखेंगे, कांस्टेंट वाले वैल्यू को नहीं देखते। कांस्टेंट वाला वैल्यू नहीं भी मैच करेगा तो चलेगा, वेरिएबल पूरा का पूरा होना चाहिए। तो इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है? p है, q है। इसमें 2 p है, 2 q है। यहाँ पे क्या है? एक p और एक q है। कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं, कांस्टेंट को नहीं देखते लाइक टर्म में, सिर्फ वेरिएबल को देखते हैं। अगर वेरिएबल दोनों में सेम है तो वो लाइक टर्म होगा। तो यहाँ पे p q है, तो यहाँ भी p q है, लेकिन और एक p q रहता तब तो लाइक होता। यहाँ पे 2 p 2 q है, यहाँ पे एक p और एक q है, तो ये भी क्या है? अनलाइक टर्म है। ओके, c क्या है? c है x y स्क्वायर, इसका फैक्टर होगा x इंटू y, x स्क्वायर y का फैक्टर होगा x इंटू y। अब बताइए, इसके फैक्टर में ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और ये दोनों नहीं मिल रहे ना। अगर तीनों का तीनों मिलता तो ये लाइक टर्म हो जाता, नहीं है तो ये भी क्या है? अनलाइक टर्म। लास्ट क्या है? d में है 2/5x -3x। अब देखिए, इसका जब फैक्टर करेंगे तो 2/5 इंटू x, और इसका फैक्टर करेंगे तो -3 इंटू x। इसमें भी वेरिएबल x है और इसमें भी वेरिएबल x है। कांस्टेंट को नहीं देखते, कांस्टेंट कुछ भी रहे, वेरिएबल सेम टू सेम होना चाहिए। तो ये क्या है? दोनों के वेरिएबल क्या है? सेम है। अलजेब्रिक वैल्यू जो है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसलिए ये दोनों क्या है? लाइक टर्म। लाइक टर्म के लिए दोनों का फैक्टर सेम होना जरूरी है, और फैक्टर जब करेंगे तो कांस्टेंट वाले वैल्यू को नहीं देखते, सिर्फ वेरिएबल को देखते हैं।
ठीक है, यानी कि सिर्फ जो ABCD XY जो है दोनों में सेम होना चाहिए। 1 2 3 4 जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है उसे नहीं देखते। ठीक है, ओके मैम। एक्सप्रेशन की कैसा वैल्यू निकालनी है? न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पर x की वैल्यू दे दी है, y की भी वैल्यू दे दी है, तो फाइंड कैसे करेंगे? एक्सप्रेशन हमारा क्या है? एक्सप्रेशन है 3x + 2y, यही है ना? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? x का वैल्यू दे दिया है, y का वैल्यू भी दिया है, तो x की जगह पे x का वैल्यू, y की जगह पे y का वैल्यू। यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए। पहले आप फैक्टर करोगे 3 × x और यहाँ पे फैक्टर करोगे 2 × y, यही होगा ना? यस मैम। ओके, 3 × x, x की जगह पे क्या है? x की वैल्यू कितनी है? -2। -2, तो x की जगह पे -2 रख दें। यस मैम। यस। कोई डाउट? यहाँ पे -2 कैसे आया? ये 2 की वैल्यू है, क्योंकि क्वेश्चन में 2 की वैल्यू गिवन है, इसलिए हमने x की जगह -2 रख दिया। सेकंड है 2 × y की वैल्यू कितनी है? 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 2 = 6। यहाँ पे साइन क्या आएगा? यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? माइनस, यानी -6 + 6। ठीक है, -6 + 6। अब इसकी वैल्यू बताइए, एक माइनस में एक प्लस में, -12। मैम 0 कैसे अगम? ये दोनों का वैल्यू सेम है, एक माइनस है एक प्लस है। अगर हम ऐसे लिखते तो क्या ये दूसरा हो जाता? अगर इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 6 - 6 नहीं लिख सकते? नो मैम। लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? हम इसको इधर कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे। क्या है? ये प्लस वाला है, अगर कोई नंबर प्लस में होता है, इसके प्लस यानी कोई नंबर सिंपली ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पीछे प्लस साइन हिडन है ना? हम 2 लिख रहे हैं तो ये प्लस साइन हिडन है, +2 लिख रहे हैं ना। जब माइनस लिखते हैं तब उसके साथ साइन लगाना जरूरी होता है। ओके मैम। तो ये -6 से 6 जाएगा 0, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 0। 0। और कैसे वैल्यू फाइंड किए बताइए? कैसे वैल्यू फाइंड किए बताओ? वैल्यू कैसे फाइंड की? इसमें कोई न्यूमेरिकल, इसमें 1 नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं। 1 नहीं है इसके साथ। कुछ नहीं है तो वहां तो 1 रख ही सकते हैं हम। तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 7, न्यूमेरिकल वैल्यू को सिर्फ ले रहे हैं 5, और इसका यहाँ पे x का पावर 0 लिख देंगे, हो गया 2। अलग अलग टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकल गया। अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहे तो सिर्फ नंबर को देखेंगे, और सिंपली कोफिशिएंट कह रहा है, सिर्फ कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो उस जिसका पूछ रहा है उसे छोड़कर बाकी जितने भी फैक्टर है वो सारे क्या हो जाएंगे? उसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। ओके, एक्सरसाइज कर लोगे आप लोग? यस मैम। लाइक टर्म के लिए क्या होना चाहिए? फैक्टर सेम होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू को नहीं देखते। कांस्टेंट वैल्यू छोड़ दो, कुछ भी रहे। इसका फैक्टर क्या है? x × x। देखिए क्या किसी और टर्म का फैक्टर x × x है? यस मैम। किसका? 2x², यानी कि x² और 2x² क्या है? लाइक टर्म है। सेम है। तो लाइक टर्म हो गए, बाकी सारे अनलाइक हैं। क्लियर है? यस मैम। सेकंड आप कर लोगे? यस मैम। ओके, 5th में देखिए, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। डिग्री हम पढ़ चुके हैं, इसका डिग्री फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है x² प्लस x² प्लस xy। अब बताइए इसका पावर क्या क्या है? 2 + 1। इसका पावर क्या है? 2 + 2
और लास्ट वन का 1 + 1 1 + 1 2 1 3। अगम क्या हुआ, धीरे धीरे बोल रहे हो? 2 2 4 1 1 2। हाईएस्ट पावर क्या हो गया? सबसे ज्यादा कौन है? 4 है, इसलिए डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज 4। 4 ठीक है, Yes, ma'am. आगे सब कर लोगे आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, 6th क्वेश्चन है, इसे इरेज कर दे रहे हैं। 6th क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। x की वैल्यू क्या है? 1 है, और y की वैल्यू 2 है, यानी x की जगह पे 1 पुट करोगे, y की जगह पे 2। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है हमारा x² y। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। x² x की जगह पे क्या रखेंगे? 1² इंटू है ना बीच में, मल्टीप्लाई है बीच में, इंटू 2। 1 का पावर 2 कितना होता है? 1² का वैल्यू क्या होगा? 1 × 1, यानी 1 का कितना भी पावर कर दो, 1 का पावर 5000 भी कर दो 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 का पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा। तो मैम 1 × 2 1 × 2 1 × 2 कितना हो जाएगा? 1 × 2 2।